वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं टॉट फ्रेम्स और मैं हूं डेविड। आज हम लोग जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो है एप्पल स्टोर्स। बट कोई नॉर्मल एप्पल स्टोर या फिर कोई एप्पल होलसेलर या फिर कोई रिटेलर के बारे में नहीं, बट एप्पल ऑनलाइन स्टोर के बारे में, जो कि एप्पल की अपनी खुद की एक ऑनलाइन स्टोर है जिसको एप्पल ने 23 सितंबर को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। हम इसके बारे में जानेंगे कुछ एक एडवांटेजेस और इससे हमको क्या क्या फ़ायदा होगा। तो वीडियो में आगे बने रहें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस और मिलती रहें। 23 सितंबर को जो एप्पल स्टोर ऑनलाइन इंडिया में लॉन्च किया गया है, अभी हम लोग बात करते हैं कि क्यों खास है और लोगों को वहाँ से क्यों परचेज़ करना चाहिए या आपको उसमें क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे खड़ा होता है वो ये होता है कि इसमें आपका क्या फ़ायदा है। मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं यार सीधे जाके एक कोई एप्पल स्टोर से या हम लोग अमेज़ॉन से भी तो बाय कर सकते हैं, फिर हमें एप्पल ऑनलाइन स्टोर की क्या ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे जो आपको नॉर्मली अमेज़ॉन पे या फिर एप्पल की किसी भी रिटेलर या शॉप पे जाके आपको अवेलेबल नहीं हो पाते। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ एक एडवांटेजेस की, तो यहाँ पे एप्पल ने 8 पॉइंट्स मेंशन किए हैं वेबसाइट में जो कि एप्पल ऑनलाइन स्टोर के एडवांटेजेस हैं। हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है शॉपिंग असिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर आप किसी भी शॉप पे अगर आप जाते हैं या एप्पल की प्रोडक्ट लेने के लिए आप किसी भी नॉर्मल शॉप पे अगर आप जाते हैं, हालांकि एप्पल प्रोडक्ट्स आजकल हर एक रिटेलर के पास है, हर एक नॉर्मल फ़ोन शॉप्स के पास भी है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिकेशंस के बारे में या उसके फीचर्स के बारे में कोई भी रिटेलर नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आप डायरेक्टली एप्पल के कस्टमर केयर से या फिर उनके एग्जीक्यूटिव से आप डायरेक्टली बात करके आप प्रोडक्ट के फीचर्स या फिर स्पेसिफिकेशन के बारे में आप डायरेक्टली जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि नॉर्मली आपको एप्पल स्टोर्स नहीं बता सकते। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे एप्पल ने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया था एप्पल ऑनलाइन स्टोर को लेके, वो है फ्री एंड सेफ डिलीवरी। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आज का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, तो इसमें नॉर्मली चाहे वो अमेज़ॉन को ले लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट को ले लीजिए या जोमेटो या फिर स्विगी को, सबके सब एक फ्री एंड सेफ डिलीवरी ही कर रहे हैं। सेम प्रोसेस एप्पल ने भी यूज़ किया है। यहाँ पे एप्पल आपको सेफ डिलीवरी तो दे ही रहा है, उसके साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी भी दे रहा है, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में या किसी भी आप कोने में बैठे हों। तो यहाँ पे आपको एक दूसरा बेनिफिट आपको मिल रहा है कि बिना किसी भी एप्पल स्टोर पे गए या बिना किसी भी एप्पल रिटेलर के पास गए, आपको घर बैठे ही आपका मनपसंद फ़ोन, लैपटॉप या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट आपको घर पे फ्री एंड सेफ डिलीवरी के साथ मिलता है। थर्ड पॉइंट जो एप्पल ने यहाँ पे मेंशन किया था अपनी वेबसाइट में, वो है चूज़ हाउ टू पे। चूज़ हाउ टू पे एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम सभी लोग ढूंढते हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट से लीजिए सामान, चाहे अमेज़ॉन से लीजिए, चाहे आप किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट से लीजिए। हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारी सुविधा क्या है, कि हम किस तरीके से इनको पे कर सकते हैं कि हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे एप्पल स्टोर ऑनलाइन ने मेंशन किया है कि आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या EMI के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो इसीलिए ये एक और बेनिफिट है जो आपको एप्पल के किसी भी सेंटर पे या फिर किसी भी रिटेलर के पास बिना गए हुए आपको मिलता है। फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे एप्पल ने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया है वो है टर्न योर ओल्ड फोन इनटू एन आईफोन। यहाँ पे एक ये बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे एप्पल वेबसाइट ने निकाला है या एप्पल ऑनलाइन स्टोर ने निकाला है कि आप अपने किसी भी पुराने स्मार्टफोन को किसी भी बोलना तो सही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी वेबसाइट देखी है इनकी, वहाँ पे कुछ एक मॉडल्स के नाम मेंशन किए हैं, चाहे वो एप्पल में हो चाहे वो अदर फोन्स में हो। तो एप्पल ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप किस किस डिवाइसेस के साथ आप आईफोन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एप्पल का एक अलग कॉलम मिलेगा एंड अदर स्मार्टफोन का एक अलग कॉलम मिलेगा, जहाँ पे एप्पल के सारे डिवाइसेस मेंशन होंगे कि किन डिवाइसेस के साथ आप अपने नए प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड सेम आपके अदर स्मार्टफोन के भी मॉडल्स मेंशन हैं कि आप किन अदर स्मार्टफोन के मॉडल्स के साथ आप अपने आईफोन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन है तो हमारे पास, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास
स्मार्टफोन तो है, नया स्मार्टफोन है, अच्छा महंगा स्मार्टफोन है, पर अगर वो स्विच करना चाहें एप्पल पे और उनके स्मार्टफोन को एप्पल ने नहीं मेंशन किया हुआ है तो वो नहीं स्विच कर सकते। मतलब कि ये है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ही स्मार्टफोन्स को आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो एप्पल ने मेंशन किए हैं स्मार्टफोन्स, सिर्फ आप उनको ही अपने एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं कि आपको एक्सचेंज करना है, चाहे वो आईफोन है या स्मार्टफोन है, एप्पल ऑनलाइन स्टोर पे आप तुरंत देख सकते हैं कि आपको कितने % का डिस्काउंट मिलेगा या आपको कितना प्राइस बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है, या एप्पल अपने नए प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये एक तरीके से एक अच्छा फीचर भी है, लेकिन उनके लिए ये उतना खास फीचर नहीं है जिनके पास वो डिवाइसेस हैं जो कि वेबसाइट में मेंशन नहीं है, तो उनके लिए कुछ खास बेनिफिट तो नहीं है। पर हाँ, ये उनके लिए ज़रूर बेनिफिट है जिनके पास अभी स्मार्टफोन है एंड वो वहाँ पे मेंशन है। पांचवा पॉइंट जो यहाँ पे एप्पल ने मेंशन किया था, या पांचवा एडवांटेज जो यहाँ पे एप्पल ने मेंशन किया था, वो था चूज़ टू कॉन्फ़िगर। पहले अगर हम लोग किसी भी एप्पल स्टोर पे या किसी भी रिटेलर स्टोर पे iMac या फिर मैकबुक लेने जाते थे, तो जो भी प्री कॉन्फ़िगर्ड iMac या मैकबुक थे, हम वो ही ले सकते थे। या अभी तक अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे भी वो फीचर नहीं आया था कि हम अपने iMac या मैकबुक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमको वो ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको सपोज़ करिए कि आपको iMac में अपना रैम इंक्रीज़ करना है, तो आप यहाँ पे वो ईज़िली कर सकते हैं, या आपको हार्ड डिस्क इंक्रीज़ करनी है तो आप वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है जो हमको एप्पल ऑनलाइन स्टोर में हमको देखने को मिलता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमको ऑफलाइन शॉपिंग में हमको नहीं मिलती है। ना ही हमें कोई एप्पल स्टोर देता है, ना ही फ्लिपकार्ट और ना ही अमेज़ॉन। अब चलते हैं अपने छठे एडवांटेज की तरफ जो एप्पल ने अपने वेबसाइट में मेंशन किया है, वो है पर्सनल सेशन। पर्सनल सेशन का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट आप एप्पल ऑनलाइन स्टोर से या ऑफलाइन स्टोर से आप परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आप किसी भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव से आप एक पर्सनल सेशन कर सकते हैं, उसके फीचर्स और उसके स्पेसिफिकेशन को जानने के लिए। हालांकि आप उन सारी चीज़ों को आप ऑफलाइन स्टोर में भी आप पता कर सकते हैं, बट जो नॉलेज हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में एप्पल के ऑथराइज एग्जीक्यूटिव्स दे पाएंगे, वो शायद ही ऑफलाइन स्टोर्स में जो एप्पल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे हमको मिलती है। हालांकि वहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो तो हमको पता चल ही जाते हैं, क्योंकि वो कोई भी लेमैन पढ़ सकता है, क्योंकि वो बॉक्स पे या फिर उनके पैम्फलेट्स पे कहीं ना कहीं तो लिखी हुई होती है। बट उसके अलावा जो कुछ एक और स्पेसिफिकेशन जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है उस प्रोडक्ट का, अगर मैं कहूँ तो वो आपको यहाँ पे ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव्स जो हैं जिनके साथ आप पर्सनल सेशन कर सकते हैं, वो आपको क्लियरली बता सकते हैं कि आप कितना आउटपुट अपने प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। सातवें पॉइंट की तरफ अगर हम लोग देखें तो वो है एप्पल केयर प्लस। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी एप्पल दे रहा था, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का इंश्योरेंस। बट यहाँ पे इंश्योरेंस जो ऑलरेडी दे रहा था एप्पल, जो ऑलरेडी वारंटी गारंटी जो दे रहा था वो 1 साल की थी, पर उसमें एक्सीडेंटल डैमेज का क्लॉज नहीं था। बट यहाँ पे एप्पल केयर प्लस जो इन्होंने लॉन्च किया है, हालांकि यहाँ पे एप्पल केयर प्लस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, बट यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट एक्सीडेंटल डैमेज क्लॉज के अंदर में भी अगर आता है तो भी वो उसको रिपेयर या फिर चेंज करके दे सकते हैं। अब चलते हैं अपने 8वें और लास्ट एडवांटेज की तरफ जो एप्पल ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया था, वो है एप्पल सपोर्ट। एप्पल सपोर्ट इंडिया में हमको नॉर्मली बहुत ही कम देखने को मिलता था, बट यहाँ पे एप्पल ऑनलाइन स्टोर जो आया है इसमें हमको 24/7 का एप्पल सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको कभी भी रात बेरात अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो यहाँ पे एप्पल सपोर्ट हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये वो 8 पॉइंट थे जो एप्पल ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए थे, लॉन्च से पहले भी एंड लॉन्च के बाद भी। अभी भी अगर आप वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें तो आपको ये 8 पॉइंट्स आपको मेंशन होंगे। ब्रीफली इनको डिस्क्राइब किया गया है वहाँ पे, आप खुद भी जाके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली आप जंप कर सकते हैं वेबसाइट पे। इसके बाद एक और पॉइंट पे हम बात करेंगे
कि जब एप्पल ऑनलाइन स्टोर लॉन्च नहीं हुआ था तो बहुत सारे र्यूमर्स ऐसे आ रहे थे कि एप्पल ऑनलाइन स्टोर जब इंडिया में लॉन्च होगा तो बहुत सारे डील्स एंड डिस्काउंट्स के साथ लॉन्च होगा। बट अभी हमको वेबसाइट पे कोई भी ऐसी डील्स या डिस्काउंट्स देखने को नहीं मिली है, ना ही कहीं पे मेंशन किया है, और ना ही अभी कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है एप्पल की तरफ से कि वो अपने एप्पल ऑनलाइन स्टोर पे इंडिया में कोई भी डील्स एंड डिस्काउंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जो एप्पल स्टोर ऑनलाइन के ऊपर थी, एंड इसमें हमको जो एडवांटेजेस मिले वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी इशू है या आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपको कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर ज़रूर रिवर्ट करेंगे। एंड प्लीज़ अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं देन डू सब्सक्राइब अस, और नीचे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरीके की और लेटेस्ट न्यूज़ आप तक हम पहुँचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।